नमस्कार साथियों, देखिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चूंकि आज के वीडियो में हम देखेंगे कि वॉलंटियर द्वारा पंजीयन के उपरांत क्या कार्य किया जा सकता है, किस प्रकार से अपने रिक्वायरमेंट को उसमें डाल सकते हैं, किस प्रकार से वो शालाओं के रिकमेंडेंट को देख सकते हैं, किस प्रकार से वो पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, सभी कुछ जानकारी देखेंगे। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। और तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस करें ताकि इस प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियोस जो भी हम पोस्ट करें वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि वॉलंटियर किस प्रकार से जो स्वयं सेवक है वो ऑनलाइन विद्यांजलि पोर्टल पर पंजीयन कर सकते हैं। अब पंजीयन के उपरांत यहाँ पर हम आते हैं, वेबसाइट पर आते हैं vidyanjali.education.gov.in। तो इस पर जैसे हम आएंगे हमको यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। ये यहाँ पर लॉगिन बटन दिखाई देगा आपको उस पर क्लिक करना है। आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपको लॉगिन विंडो आ जाएगी। यहाँ पर आप जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि आपने वॉलंटियर किस प्रकार से पंजीयन किया है। वॉलंटियर यदि इंडिविजुअल किया है तो आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर जो भी आपका मोबाइल नंबर है और फिर उसके बाद में यहाँ पर गेट ओटीपी बटन पर आपने क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ओटीपी डाल के आपका कैप्चा कोड डाल के साइन इन बटन पर क्लिक करना होगा। इसी प्रकार से वॉलंटियर यदि एनआरआई या पीआईओ है तो ये आपको सिलेक्ट करना है। स्कूल लेवल का है ये लॉगिन, तो हम अभी वॉलंटियर फ्रॉम इंडिया ये वाला सिलेक्ट करके गेट ओटीपी बटन पर हमने क्लिक किया तो हमको ये वाली एक्स्ट्रा विंडो आई है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद में हम जैसे ही साइन इन करेंगे, साइन इन करने के बाद में इस प्रकार से आपको बाय डिफॉल्ट विंडो प्रदर्शित होगी। क्योंकि हम अभी ये मान रहे हैं कि आप फर्स्ट टाइम इसमें लॉगिन कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम लॉगिन करें या आपने जब तक आप प्रोफाइल कंप्लीट नहीं करेंगे यह विंडो आपके लॉगिन में आएगी। यहाँ पर जो भी खाली जगह है जैसे कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आपका डेट ऑफ बर्थ है और आपका डिस्ट्रिक्ट वगैरह है, ये सभी कुछ पोस्टल कोड, ये सभी कुछ जानकारी आपको यहाँ पर दर्ज कर देनी है। यदि इसमें किसी प्रकार का सुधार भी करना हो आपके नाम वगैरह में, ईमेल में, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना होगा। ये इसलिए जरूरी है कि बिना यह प्रोफाइल कंप्लीट किए आप ये जो ऑप्शंस दिख रहे हैं इधर डैशबोर्ड, आपके प्रेफरेंसेस मैनेज करने का, ये ऑप्शन यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको यह प्रोफाइल कंप्लीट करना है। प्रोफाइल जैसे आप कंप्लीट करेंगे सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, आपको इस प्रकार से डैशबोर्ड पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड आपको इस प्रकार से प्रदर्शित हो जाएगा। यहाँ पर देखिए टोटल अप्लाइड सर्विस एक्टिविटीज अभी 0 है, चूंकि हमने अभी कुछ अप्लाई नहीं किया है एज ए वॉलंटियर। इसी प्रकार से कंप्लीटेड कुछ है नहीं, चूंकि हमने अप्लाई भी नहीं किया, कंप्लीट भी नहीं, इन प्रोग्रेस भी कुछ भी नहीं, एप्लीकेशन रिटर्न रिक्वायरमेंट नॉट मैच्ड। ठीक है, ये सभी कुछ जानकारी कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार से ये ऊपर सर्विस वाली है और ये नीचे मटेरियल इक्विपमेंट रिक्वेस्ट है। मतलब दो प्रकार से आप इसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, दो प्रकार से स्कूल्स वगैरह में आप हेल्प कर सकते हैं। एक तो सर्विस से रिलेटेड और एक जो है आपका असेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट वगैरह से रिलेटेड आप हेल्प कर सकते हैं। अब हम इसमें आगे चलते हैं। यहाँ पर हम अभी चलते हैं सबसे पहले मैनेज प्रेफरेंसेस, ये वाला ऑप्शन जो आपको दिख रहा है इस वाले बटन पर हम क्लिक करते हैं। इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए सर्विस एक्टिविटीज आपको दिख रहा है और असेस मैनेजमेंट इक्विपमेंट आपको दिख रहा है। अब जैसे आप सर्विस एक्टिविटीज पर यदि क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमको इस प्रकार से एक्टिविटीज से संबंधित यहाँ पर जानकारी प्रदर्शित होगी। देखिए विंडो आ रही है। अभी इसमें चूंकि हमने किसी प्रकार की सर्विस एक्टिविटीज जो हम प्रिफर्ड करना चाहते हैं हमने करी नहीं है कि हम किस प्रकार की सर्विस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के इच्छुक है। चूंकि सभी वॉलंटियर अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, उनकी अलग अलग प्रकार की वो मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एड प्रेफरेंसेस, आप इस बटन का यूज कर सकते हैं। इस बटन का यूज करके आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप किस प्रकार की सर्विस जेनरिक लेवल एक्टिविटीज आप योगदान कर सकते हैं शालाओं में। तो यहाँ पर देखिए एडल्ट एजुकेशन से संबंधित आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से और भी यहाँ पर आपको दिख रहा है जानकारी, ये मैं आपको हिंदी में कन्वर्ट करके भी बता देता हूँ। तो ये यहाँ पर देखिए इस प्रकार की इतनी सारी जेनरिक लेवल एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें से कोई भी मैक्सिमम 8 इंटरेस्ट मतलब अधिकतम 8 की आपको अनुमति है पोर्टल पर। आप कोई भी इस प्रकार से 8 जो है यहाँ पर सर्विस को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इनको देख भी सकें आसानी से, चूंकि हम अभी सभी को पढ़ के नहीं बात करेंगे। इसी प्रकार से देखिए प्रायोजन गतिविधि, तो ये इसके अंदर ये गतिविधियां हैं। यहाँ पर आप इनको, इनमें से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है मतलब आप इंटरेस्टेड हैं आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार की एक्टिविटीज हमने देखी। अभी हम
वापस से इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं, आपको दोनों में इसमें पता चल गया। अब इसके बाद में हम चलते हैं यहाँ पर जो भी आपको ऐड करना है। आप जैसे कि चाहते हैं कि यहाँ पर आप टीचिंग लैंग्वेज जैसे टीचिंग आर्ट एंड क्राफ्ट ये आप करना चाहते हैं, आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, सबमिट बटन पर क्लिक कर लीजिए। जैसे आप इसको सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, देखिए आपके यहाँ पर एक एक्टिविटी जुड़ गई है, पार्टिसिपेटेड इंटरेस्ट नेम, ये टीचिंग आर्ट एंड क्राफ्ट में आप इंटरेस्ट रखते हैं। अब यदि कोई शाला भी अपने इस तरह से सर्च करना चाहेगी तो वो वहां पर आप दिख जाएंगे उनको, ठीक है। अब इसी प्रकार से यदि आप इसमें फिर से कुछ चेंज करना चाहें तो यहाँ पर देखिए एक्शन बटन में आपको एडिट का यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ से फिर से चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं, इसमें और कुछ ऐड करना चाहे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब अभी इसको बना रहने देते हैं। तो चलिए अब हम इसके बाद में आते हैं मैनेज प्रेफरेंसेस के अंदर ही असेस्ड मटेरियल इक्विपमेंट, ठीक है। ये इसमें भी आप यहाँ पर अभी कुछ भी ऐड नहीं है, आप यहाँ पर देखिए प्लस ये ऐड प्रेफरेंसेस बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बेसिक सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित इतनी सारी कुछ आप मदद कर सकते हैं। इसी प्रकार से और भी नीचे यहाँ पर देखिए आपको लिस्ट आ रही है, बेसिक इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लासरूम नीड, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी प्रकार से और भी यहाँ पर देखिए बहुत सारी जो है इसमें इंटरेस्ट या सर्विसेज अवेलेबल हो रही है। मैक्सिमम 20 जो है आप 20 जो सर्विस को यहाँ पर 20 सर्विस को सिलेक्ट कर सकते हैं 20 प्रकार की, ठीक है। जैसे कोई भी यहाँ पर ये इस प्रकार से 20 प्रकार के आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी चलिए हम इसमें यहाँ पर यदि आप चाहें तो जैसे कुछ भी आप यहाँ पर जो भी सिलेक्ट करना चाहें, हम एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमने ये सिलेक्ट किया, सबमिट बटन पर हम क्लिक कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी हमारी ये एक इंटरेस्ट नेम में एक सर्विस जुड़ गई है। इसी प्रकार से अब जैसे यदि आप चाहेंगे सर्विस एक्टिविटीज में यदि आप जाएंगे तो देखिए रिकमेंडेड प्रेफरेंसेस में यदि आप जाएंगे तो चूंकि आपने आपकी प्रेफरेंसेस को डाल दिया है कि भाई मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में मैं कंप्यूटर से रिलेटेड मदद कर सकता हूं, ठीक है, आपका वो इंटरेस्ट आपने डाल दिया। इसी प्रकार से आप टीचिंग में आर्ट एंड क्राफ्ट में जो है पढ़ा सकते हैं बच्चों को, आप उसमें इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पर आपने जो डाला है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर शो होने लग जाएंगे कि किस जगह जो है स्कूल द्वारा भी इस प्रकार की रिक्वायरमेंट को दर्ज किया गया है, वो स्कूल आपको आपके लॉगिन में यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये एक तरीका है जो वॉलंटियर अपने लॉगिन से अपनी जो इंटरेस्ट वाली गतिविधि से इंटरेस्ट वाली जो फील्ड है उनकी उनको ऐड कर सकते हैं और उस जो ऐड किया है उसके अकॉर्डिंग वो शाला को यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार से यदि हम इसी में सर्विस एक्टिविटीज में रिकमेंडेड प्रेफरेंसेस में ये वाला तो हमने देख लिया, चलिए ठीक है। अब इसी प्रकार से हम असेस मैनेजमेंट में जाके रिकमेंडेड प्रेफरेंसेस में यदि जाएंगे तो देखिए हमने यहाँ पर चूंकि कंप्यूटर वगैरह से रिलेटेड जानकारी थी, हमको कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट स्कूल्स ने दर्ज करी थी वो सब हमको यहाँ पर दिखने लग गई है, ठीक है। ये भी है आपको सभी जगह के दिख रहे हैं। यहाँ पर यदि आपको फिल्टर लगाना है तो आप यहाँ पर फिल्टर भी लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप एक साथ बहुत सारी जो है रिक्वायरमेंट को देख सकते हैं। अभी एक पेज पर 10 दिख रही है, आप ज्यादा देखना चाहें ज्यादा को आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर सर्च करते हैं, सर्च कर सकते हैं आपकी लोकेशन से संबंधित, आपके आसपास का यदि कोई स्कूल है उससे आपका कांटेक्ट हुआ है, उन्होंने रिक्वायरमेंट दर्ज करी हुई, आप उसको सर्च कर सकते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये सुविधाएं दी गई है। प्रोफाइल वगैरह में कुछ संशोधन करना हो तो यहाँ से आप वापस जाकर कर सकते हैं। रीसेट पासवर्ड यदि आपको आपका पासवर्ड बनाना है, पासवर्ड में परिवर्तन करना है या रीसेट पासवर्ड से आप वो परिवर्तन कर सकते हैं। अभी हम देखिए नोटिफिकेशन भी आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो जो भी नोटिफिकेशन है आपको यहाँ पर आने लग जाएगा। ये अगर आप किसी प्रकार की इसमें रिक्वायरमेंट को नहीं जोड़ेंगे तो रेड कलर में रहेगा स्टेटस, अभी आपका ग्रीन कलर में आ रहा है क्योंकि आपने ये जानकारी को दर्ज कर लिया। अब इसमें एक और चीज मैं आपको इसमें ये बताना चाहूंगा, वीडियो देखिए थोड़ा सा बड़ा बनेगा लेकिन आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, मतलब इसके बाद में आपको मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं रहेगा, सारे कुछ फंडे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी देखिए आपको इसमें एक कंट्रीब्यूशन का ऑप्शन भी आता है, ठीक है ना, ये आप विदाउट लॉगिन भी देख सकते हैं, ये वाली चीज को लॉगिन करके भी आप कर सकते हैं। ये कंट्रीब्यूशन का ऑप्शन आता है, इसमें यहाँ पर देखिए ऑल सर्विस ओब्लिक एक्टिविटी, इस पर क्लिक करके पार्टिसिपेट नाउ बटन पर क्लिक करने पर इस प्रकार से विंडो शो होगी। यहाँ पर देखिए
सामान्य स्तर पर जो हमने जेनरिक लेवल पर देखा था और इस प्रकार से प्रायोजन स्तर पर देखा था, ये सभी कुछ जानकारी है। अब यहाँ पर देखिए आपको ये ब्रैकेट में जो नंबर्स दिख रहे हैं, ये नंबर्स है मतलब इतने स्कूलों ने रिक्वायरमेंट को दर्ज किया हुआ है। ठीक है, ये जैसे यहाँ पर यदि आपको ये नंबर दिख रहे हैं तो इतने स्कूल ने रिक्वायरमेंट दर्ज कर रखी है, ये इस चीज में इतने स्कूल ने रिक्वायरमेंट दर्ज कर रखी है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे यदि आप किसी भी एक्टिविटी पर, तो आप जो है जैसे सपोज हम योग खेलना सिखाना, देखिए 118 स्कूल ने कर रखा है। आपको यहाँ पर देखिए सभी कुछ यहाँ पर दिखने लग जाएगा कि कौन कौन से स्कूल ने, ये पूरे जो भी हैं सभी कुछ यहाँ पर अवेलेबल हो रहे हैं। आप यहाँ पर आपके रिक्वायरमेंट, आपके जो लोकेशन है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट, और इसको सबमिट कर दीजिए। तो आपको आप केवल आपका स्टेट और आपके डिस्ट्रिक्ट में जिन लोगों ने रिक्वायरमेंट दर्ज करेगी, जिन स्कूलों ने रिक्वायरमेंट इस प्रकार की दर्ज करी योग खेल से संबंधित, तो वो आपको प्रदर्शित होने लग जाएगी। इसी प्रकार से यदि आप यहीं पे कंट्रीब्यूशन में ऑल असेस मटेरियल इक्विपमेंट से संबंधित जानकारी पर जाएंगे, कंट्रीब्यूट नाउ बटन पर क्लिक करेंगे, तो आपको देखिए ये इसमें उससे रिलेटेड जानकारी यहाँ पर दिखने लग जाएगी। इसमें ये इधर बहुत सारी जो है आपके अलग अलग जो फील्ड आ रहे हैं, इसमें जिस पे भी आप क्लिक करना चाहे, जैसे बाउंड्री वॉल से रिलेटेड, गेट से रिलेटेड 55 विद्यालय ने रिक्वायरमेंट डाली हुई है, तो आप उन पे क्लिक करेंगे, प्रोसेस वही है, स्कूल आपको दिखने लगेंगे, तो आप उसमें आपका पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। ये देखिए कार्य, ये जो बटन रहेगा सभी के लिए यही रहेगा कॉमन। इस प्रकार से आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, उससे और डिटेल जानकारी आपको यहाँ पर दिख जाएगी, स्कूल की पूरी जानकारी आ जाएगी। और अभी भाग ले इस बटन पर आप क्लिक करेंगे, इसको मैं इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता हूं, तो आपको पार्टिसिपेट नाउ इस पे आप क्लिक करेंगे, तो आप यदि लॉगिन होंगे तो यहां पर आप सीधे जो है पार्टिसिपेशन रिक्वेस्ट हैज बीन सेंड, चूंकि आप अभी लॉगिन है। यदि आप लॉगिन नहीं होंगे और बिना लॉगिन के जा रहे होंगे तो आपको जो है यहाँ पर लॉगिन करना होगा। तो इस प्रकार से आप पार्टिसिपेशन भी कर सकते हैं, आपके रिक्वायरमेंट को दर्ज कर सकते हैं और आपकी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं, पासवर्ड को परिवर्तन कर सकते हैं, सभी कुछ जानकारी इसमें आप इस प्रकार से कर सकते हैं एज अ वॉलंटियर, एज अ स्वयं सेवक। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक जो है वीडियो समझ में आया होगा। चूंकि वीडियो अभी तक जो है हमारा थोड़ा लंबा हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं कुछ और चीज आपको जो है यहाँ पर बता देता हूँ कि स्वयं सेवक की क्या परिभाषा है, ये यहाँ पर बताई गई है। आप चाहें तो इसको स्टॉप करके देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा नहीं हो इसलिए हम फटाफट से आगे बढ़ते हैं। सेवा में योगदान देने से संबंधित देखिए यहाँ पर जो निर्देश वगैरह है वो ये बताए हुए हैं। इसी प्रकार से हम नीचे चलते हैं, ये परिसंपत्ति सामग्री उपकरण में योगदान से संबंधित ये जानकारी यहाँ पर बताई गई है। इसी प्रकार से योगदान की प्रकृति यहाँ पर बताई गई है। आप चाहें जहां पर भी आपको लगता है आप स्टॉप करके उसको आसानी से शांति से उसको पढ़ ले, ये भी हम आपको बता देंगे आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार से भूमिकाएं और जिम्मेदारी यहाँ पर बताई गई, स्कूल की भूमिका जिम्मेदारी यहाँ पर बताई हुई है आपको। इसी प्रकार से स्वयंसेवक की जो भूमिका और जिम्मेदारी है वो यहाँ पर बताई गई है, ये सभी कुछ जानकारी यहाँ पर है। इसी प्रकार से नोडल अधिकारी से संबंधित जो भूमिका और जिम्मेदारी यहाँ पर बताई गई है। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर आचरण संहिता यहाँ पर बताई गई है। ये यहाँ पर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं कि क्या आचरण संहिता है, इसमें क्या दिशा निर्देश है शासन के। इसी प्रकार से ये यहाँ पर आएंगे तो ये जानकारी है। सेवाओं के समापन के संबंध में भी यहाँ पर बताया गया है कि अधिकारी स्वयं सेवक को हटा सकते हैं यदि उनका विचार है कि स्वयं सेवक की सेवाओं की अब आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से अधिकारी किसी भी समय बिना कोई कारण बताए स्वयंसेवी संस्थाओं की सेवाओं को समाप्त कर सकते हैं और निम्नलिखित मामलों में तत्काल प्रभाव से समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से यहाँ पर पूरे जो है नियम बताए हुए हैं। अनुबंध से संबंधित जानकारी यहाँ पर बताई हुई है। आप ये सभी कुछ जानकारी को आराम से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं वो हम आपको बता देते हैं। ये यहाँ पर देखिए आप अबाउट विद्यांजलि में यहाँ पे देखिए ब्राउजर है तो ये और एक गाइडलाइन है। ठीक है, तो आप दोनों को डाउनलोड कर लें, इनके बारे में विस्तृत जानकारी आप पढ़ सकते हैं, गाइडलाइन को पढ़ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसी प्रकार से ब्रोशर जो है वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो आप गाइडलाइन को इसमें आसानी से पूरा पढ़े, इसको समझे, प्रक्रिया को पूरी, क्या जो इसमें रूल्स वगैरह है क्या नहीं है, सभी कुछ जानकारी हमने आपको बताने का पूरा प्रयास किया है इस वीडियो में। तो वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर हुआ है, लेकिन जानकारी हमने पूरी आपको बताने की इसमें कोशिश करी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करेगा और आपके अन्य साथियों के साथ में भी। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस जरूर करेगा, ताकि इस प्रकार के और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय पर और सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद।
फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।